तमाम जो अमल था 2010 के बाद, बल्कि मैं कहूँगा 1996 के बाद, इस अमल का कल ड्रॉप सीन हुआ है, इसको कल ख़त्म कर दिया गया है। ये कहा गया कि अदलिया में ऐसे लोग आ गए हैं जो खड़े हो जाते हैं हमारे खिलाफ, ख़त लिखते हैं अगर हम उनके बेडरूमों में कैमरे नस्ब करें, अगर हम उनकी बात सुने, उनके फ़ोन सुने तो ये एहतजाज करते हैं। इनको हिम्मत कैसे हुई एहतजाज करने की, ये कहने की कि वो दबाव में हैं। दबाव डालना तो हमारा हक है, इस रियासत को हमने चलाना है, कोई आज़ाद जज हमें कबूल नहीं है। तो ये अमल शुरू हुआ मेरी नज़र में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जज साहिबान ने जब ख़त लिखा, वहाँ से ये फैसला किया गया कि अब हमने अदलिया में नहीं रहने देना किसी ऐसे ओहदे पर, किसी ऐसे जज को जो हमारी ख्वाहिश से बरक्स कोई फैसला करे, जो किसी को रिलीफ दे दे, किसी सहाफ़ी को, किसी गुमशुदा को रिलीफ दे दे, जो रियासत के खिलाफ कहे कि तुम हावी हो रहे हो इनके बुनियादी हुकूक पर, तुम इनको पामाल कर रहे हो, लोगों को उठाना, मारना, पीटना तो हमारा हक है। ये जज कौन होते हैं कि उसमें दखल अंदाजी करें? अगर हम लोगों के फ़ोन सुनते हैं तो ये हमारा हक है, इन तमाम जजों को हमने फारिग करना है। ये एक फैसला हुआ उसूली तौर पे। देखिए, जो हम पिटिशनें लेकर जाते हैं बतौर वकील अदालतों में, वो आइनी बुनियादों पर लेकर जाते हैं। आइन का आर्टिकल 199 है, वहाँ हम ये कहते हैं कि ये मेरा बुनियादी हक है कि मैं तंजीम साजी करूँ, खा वो ट्रेड यूनियन हो, खा वो सियासी जमात हो। मेरा ये बुनियादी हक है कि मैं बोल सकूँ, आज़ादी इजहार मुझे आइन देता है, मुझे आज़ादी इजहार के इस्तेमाल की वजह से मातूब नहीं किया जा सकता। आप मेरे किसी प्यारे को घर से उठाकर नहीं ले जा सकते। एक कानून है जो मुझे जिंदगी की, मेरे वजूद की जमानत देता है। तो ये तमाम मामलात आईनी नौइयत के हैं, ये सियासी नहीं हैं, ये बुनियादी हुकूक से मुंसलिक मामलात हैं। कल ये कहा गया कि इन मामलात को सुनने के लिए हाई कोर्टों में भी और सुप्रीम कोर्ट में भी जज जो हैं वो हुकूमत मुतय्यन करेगी। एक कमीशन बना दिया गया है, उस कमीशन में अक्सरियत हमेशा हुकूमत की होगी, हुकूमती पार्टी की। और आप जानते हैं कि इस वक्त हुकूमत क्या है? हुकूमत सिर्फ एक मास्क है, उसके पीछे कौन खड़ा है हम सब जानते हैं। तो फैसला कल ये हुआ, इस फॉर्म 47 पार्लियामेंट ने और उन लोगों ने जो अपने आप को आईने पाकिस्तान का वारिस कहते हैं, इन्होंने अपने हाथ काट दिए, अपने ज़मीर को दफन किया। इन्होंने तमाम ताकत अदालत की जो है, अदालत में तैनाती की, वो उनको दे दी जो जबर करते हैं। जबर करने वालों को कहा गया कि अब अपने मर्जी के जज लगाओ, इस मुल्क में अब सुकून ही सुकून होगा, चैन ही चैन होगा, जिसको चाहो उठा लो, जिसको चाहो उसका मुंह बंद कर दो। तो ये सब सानिया कोई पीटीआई का सानिया नहीं है। मुझे हैरत होती है जब लोग कहते हैं ये पीटीआई का मामला था। ये मामला तो आपके बच्चों का है, आपके प्यारों का है, ये आपका है, आपकी रोजगार का है, ये बतौर इंसान मेरा है, हम सबका है। तो याद रखिए, समझ लीजिए बहुत अच्छी तरह कि कल हम सब के साथ एक वारदात हुई है। पाकिस्तान के हर बच्चे के साथ, हर बूढ़े के साथ, हर औरत के साथ, हर बलोच के साथ, हर पख्तून के साथ, हर सिंधी के साथ, हर पंजाबी के साथ, हर कश्मीरी और गिलगित बल्तिस्तान के बाशिंदे के साथ। कल हम सब अब महकूम हो गए हैं, अब हमारे पास कुछ भी नहीं है अपने दिफा के लिए। जब हम एक पिटिशन लेकर अब जाएंगे अदालत में, तो वो पिटिशन ऐसे जज के पास जाएगी जिसकी डोरियां जो हैं वो खींचने वाले वही तो जबर करते हैं, वही तो उठाने वाले हैं। तो हमने मुकम्मल तौर पे अदलिया ने जो आज़ादी हासिल की थी पिछले 30-40 सालों में, उसमें बहुत जद्दोजहद है, आप सबकी जद्दोजहद है, सहाफ़ियों की है, पाकिस्तान के अवाम की है, वकला की है। उस जद्दोजहद का कल गला घोंट दिया गया।